हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ए लॉन्ग नई थाई वील सीरीज़ में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में नाई को दिखाया जाता है जो कि जिदा से जलन होने की वजह से आई से कहता है, क्या तुम्हारी आंखें चौंधिया गई हैं जो तुम इतना तेज़ दौड़ते हुए आ रहे हो। नाई की इतनी रुकी रुकी बात सुनकर यहाँ पे आई नाई से कहता है, क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो, और उससे बहुत प्यार से पूछता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो। तो यहाँ पे नई बहुत ज़्यादा अकड़ के बोलता है, कहता है हाँ, लेकिन क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठकर एक सांस ले सकता हूँ। तभी यहाँ पे जिदा आइस पैड लेकर आती है नाई के लिए, जिससे देखकर यहाँ पे आई जो होता है वो जिदा को थैंक्स बोलता है। क्योंकि आइस पैड जिदा लेकर आई थी, इसलिए नाई आई से बहुत ज़्यादा अकड़ के बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और फिर वो इंता पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब यहाँ पे इंता जो होता है नाई के पास आता है और कहता है, नाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे थोड़ा सा पानी ले आऊँगा। और वो फिर नाई को खड़ा करता है। लेकिन तभी यहाँ पे आई जो होता है वो नाई की बहुत ज़्यादा केयर करते बोलता है, नाई सबसे पहले तुम ठंडे पानी से उसको कंप्रेस करो। तो यहाँ पे नाई बोलता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं चाहता। तभी यहाँ पे आई बहुत प्यार से कहता है, ज़िद्दी मत बनो मिस्टर डक, ज़िद मत करो। तभी यहाँ पे जो जिंदा होती है वो कहती है, वाह, आई नाई से कितने प्यार से बात करता है। और मिस्टर डक जो है वो नाई पे सूट भी करता है। तभी यहाँ पे नाई गुस्से में बोलता है कि मुझे बत्तख बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मुझे मिस्टर डक बुलाए। नाई की इतनी बेरुखी देखकर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई से पूछता है, नाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे नाई कहता है कुछ भी नहीं। और वो आई से कहता है, अगर तुम अभी वापस नहीं चलना चाहते तो फिर मैं इंता के साथ वापस चला जाऊंगा। तब यहाँ पे आई को भी गुस्सा आ जाता है और वो नाई से कहता है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ और तुम सिर्फ मेरे साथ चलोगे। और ऐसा बोल के नाई को बहुत तेज़ी से खींचता है, जिससे नाई को हर्ट होता है। नाई कहता है, इंता प्लीज़ मुझे बचाओ, आई तो मुझे बिल्कुल मारने ही वाला है। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं से उठा के लेके जाऊँ। फिर नाई कहता है, यद्यपि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन क्या फिर भी तुम प्यार से मेरे साथ नहीं पेश आ सकते। तो यहाँ पे आई उससे कहता है, मैंने तुमको बहुत ज़्यादा कोमलता से हक करा हुआ है, मतलब होल्ड करा हुआ है, जितना कि इंता कभी कर सकता। तभी यहाँ पे नाई कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पे मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आई से कहता है, क्या बात है, क्या मैंने तुमको शुगरी ड्रिंक नहीं पीने दिया, इस वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो। तो यहाँ पे नाई गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो, मैं उतना भी ज़्यादा लालची नहीं हूँ। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। नाई की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पे आई कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अहंकारी हो, और अगर मैंने तुमको देखा बेड पे सोते हुए और तुम्हारी बॉडी में कहीं पे भी पेन हुआ तो मैं देखना, मैं तुमको इग्नोर कर दूंगा। तभी यहाँ पे जिंदा कहती है टॉन से कि आई और नाई रियली बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और कहती है कि जब नाई चिल्ला रहा था तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे टीज करूँ। तभी यहाँ पे इंटा कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आई 24 घंटे नाई का देखभाल करता रहता है। तभी यहाँ पे जिंदा का फ्रेंड कहता है, मुझे लगता है कि ये दोनों लोग लवर हैं। तो यहाँ पे टॉन मना करता है। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है, मतलब जिदा का फ्रेंड, कि क्या तुम इसे प्रूव करना चाहोगे। तभी टॉन पूछता है कैसे। तो यहाँ पे जिदा कहती है कि एक्चुअली तुम लोग ये चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, लेकिन तुम लोग ये कहते नहीं हो। जब मैं आई से बात कर रही थी तो आई सिर्फ नाई को देख रहा था, और जैसे ही नाई ज़मीन पे गिरा आई दौड़कर उसको उठाने के लिए गया, जबकि टॉन उसके बहुत ज़्यादा क्लोज खड़ा हुआ था। और फिर यहाँ पे जिंदा का फ्रेंड कहता है, अगर तुम हम पर विश्वास नहीं करते तो तुम चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो और खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो। और ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे टॉन अपने बाकी के फ्रेंड से कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या जो जिदा ने कहा वो सही है। तब यहाँ पे इंटा कहता है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तब यहाँ पे टॉन कहता है, जब मैं नाई को बुला रहा था तो मैंने देखा नाई आई को ही घूर घूर के देख रहा था, जैसे कि वो मैंने सपने देख रहा हो। तभी यहाँ पे जो इंटा होता है वो कहता है कि आई हमेशा नाई को छोड़ने से पहले उससे हक करता है। तभी यहाँ पे टॉन जो था अपने फ्रेंड से कहता है कि नाई के गले पे एक किस मार्क भी है। तो यहाँ पे नाइन कहता है कि हो सकता है नाई जो वो क्लब गया हो और वहाँ पे किसी वुमेन ने से किस करा हो, जैसे कि इंटा के साथ होता है। तो यहाँ पे इंटा नाइन से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, और इन लोगों को बताता है कि वे दोनों लोग एक दूसरे को स्पेशल निक नेम से बुलाते हैं। और तभी यहाँ पे टॉन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, हमें लगता है कि हमें इसे प्रूव करना चाहिए जैसा कि जिंटा ने कहा है, चलो हम चल के डायरेक्ट आई से ये चीज़ पूछते हैं। तो यहाँ पे इंटा कहता है कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सबसे पहले उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें आई और नाई को रूम पे दिखाया जाता है, जहाँ पे आई नाई की चोट को ठीक करने के लिए वाटर पैड लेकर आया होता है, आइस पैड बोल सकते हो आप, और उससे उसकी चोट को कंप्रेस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे नाई आई से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं बीमार होने का दिखावा नहीं कर रहा, मैं सच में बीमार हूँ, तो क्या तुम प्लीज़ हल्के हाथों से इसे कंप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आई कहता है, हाँ सच में तुमको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, आज मैं ठंडे पानी से कंप्रेस कर रहा हूँ, कल गर्म पानी से कंप्रेस कर दूंगा। तभी यहाँ पे आई नोटिस करता है कि नाई उसको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा है। तो आई उससे कहता है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो तुमको मुझे इतना बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नाई बहुत प्यार से बोलता है कि क्या अब मैं तुमको देख भी नहीं सकता, सिर्फ मैं और तुम। नाई की ऐसी बातें सुनकर आई के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है।
तभी यहाँ पे नाई आई से कहता है तुम मुझे खुद को मत देखने दो, और आई से सवाल पूछता है कि तुम मुझे किस बत्तख के रूप में देखते हो। तभी यहाँ पे आई जो होता है वो नाई से कहता है कि तुम मुझे नॉर्मली जो है वो उकसा सकते हो जब हम लोग अकेले होते हैं तो, लेकिन तुम बास्केटबॉल कोर्ट में इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों थे। तभी यहाँ पे नाई आई से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे नाई मतलब आई जो होता है वो नाई से कहता है कि हाँ, एक्चुअली इस समय मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं शादी से पहले आपके साथ मतलब तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में होता है। तभी यहाँ पे नाई कहता है प्लीज़ क्या तुम इस टॉपिक को चेंज कर सकती हो। तो यहाँ पे कहता है कि हाँ ठीक है, तुम कंटिन्यू बोलो। तभी यहाँ पे जो नाई होता है वो बहुत धीरे से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम अपना नंबर जिंदा को नहीं दे सकते। एक्चुअली नाई की ये बात आई ठीक से सुन नहीं पाता, तो वो नाई से पूछता है नाई तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। तो यहाँ पे नाई आई से कहता है कि मैंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम जिदा को अपना नंबर नहीं दे सकते। तो यहाँ पे नाई को एक्चुअली आई को जो है वो सारी बात समझ में आ जाती है, और वो मन में ऐसा बोलता है कि अच्छा तो नाई मुझसे नाराज़ है, उसका कारण ये है कि वो ज़िदा से अपसेट है, और इसी वजह से वो नाई को टीस करने के लिए बोलता है कि क्यों मैं अपना नंबर उसे क्यों नहीं दे सकता। तो यहाँ पे नाई कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम्हें एक साथ दो लोगों के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे जो आई होता है वो नाई से कहता है कि क्या अब मुझे ये भी चूज़ करना होगा कि मुझे किससे बात करनी चाहिए। और उसके बाद वो कहता है कि ज़िदा बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइट है और उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो यहाँ पे नाई मन में ऐसा सोचते हुए यहाँ से चला जाता है कि तुम अभी भी मुझे नहीं समझ सकते। नाई के जाने के बाद यहाँ पे आई सोफे पे बैठ के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर मैं नाई को दिखाया जाता है जो कि जलन में सारे कपड़े अपने उठा लाता है और बैग पैक करने लगता है, और सोच रहा होता है कि क्या मेरी पास्ट की हरकतें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी कि तुम इस चीज़ को समझ सको। और ऐसा खुद से बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हुए मतलब सोच रहा होता है कि क्या मेरा दिल टूट जाएगा जैसे मुझे ये पता चला कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। नाई को बैग पैक करता हुआ देखकर यहाँ पे जो आई होता है वो मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे इससे जाके सुलह करने के लिए पूछना चाहिए। उसके बाद कहता है कि नहीं, उससे पहले इसे ये स्वीकार करना होगा कि मुझे पसंद करता है। और अभी भी मन में यही कह रहा होता है कि क्या ये सारी चीज़ें बिना कुछ कहे कलेक्ट कर लेगा, और अगर फिर भी तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। आई को उसका सामान पैक करने में हेल्प करता हुआ देखकर यहाँ पे नाई मन में सोचता है इसे देखो, मैंने ऐसा सोचा था, मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये मेरे बैग में पैक करा हुआ सामान निकाल कर वापस रख देगा और मुझे रिक्वेस्ट करेगा कि मैं इसके साथ ठहर जाऊँ। और ये सोच रहा होता है कि हे भगवान, मुझे इतना समय भी नहीं मिला कि मैं अपने दुखड़े पे रो सकूँ। तो यहाँ पे नाई आई से कहता है मैं ये खुद से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आई कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो यहाँ पे नाई रोते हुए कहता है क्या आप तो मुझसे ये भी नहीं पूछोगे कि मैं अपना सामान क्यों पैक कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे आई कहता है कि कुछ चीज़ें तुम्हें खुद के लिए खुद ही कहना पड़ता है, मैं हर चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे नाई मन में सोच रहा होता है कि हाँ, कभी कभी नाई को भी कुछ अपने लिए कहना था, खासकर उसकी फीलिंग। तो यहाँ पे नाई सोचता कुछ है और कहता कुछ है, कहता है कि मैं अपने कॉन्डो वापस चला जाऊँगा, मतलब अपने रूम पे। तो यहाँ पे ये सुनकर आई कहता है बस इतना ही, और अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ कहो 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 कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो यहाँ पे नाई कहता है हाँ बस इतना ही। तो यहाँ पे आई अपने मन में सोच रहा होता है, और लास्ट में नाई ने अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करी और सोचता है कि क्या मैं खुद से ही सोच रहा हूँ कि हम दोनों लोग सेम सेम फील करते हैं, और सोचता है कि क्या हम लोग ये ख़त्म कर रहे हैं, और फिर सोचता है कि नहीं, मैं शुरू करने से पहले कभी भी हार नहीं मानूंगा। तभी यहाँ पे नाई जैसे ही जाने के लिए रूम का डोर खोलने वाला होता है, वहाँ पे आई उससे कहता है नाई मेरे साथ रुक जाओ, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। यहाँ पे नाई आई से कहता है बस मेरे लंबे पैर हैं, और इन लंबे पैरों के साथ मैं कैसे जिंदा के गोरे पैरों की तुलना कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे ये जो था वो पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे वो दोनों लोग वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, और नाई ने अपने पैर आई के पैर के ऊपर रखे हुए होते हैं। तो आई उनके पैरों को टच करते हुए बोलता है कि नाई क्या तुम जानते हो मैं तुमको स्टार्टिंग में तुम्हारे पैरों की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और तभी यहाँ पे नाई जो होता है वो गेम जीतने लगता है और आई गेम हार जाता है, और फिर आई जो होता है वो नाई से कहता है कि मुझे तुम्हारे पैर नहीं देखने चाहिए थे। तो यहाँ पे नाई से कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे जो आई होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि नाई से कहता है तुम मुझसे ये कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो नाई होता है रोते हुए कहता है कि अब ये कहना बेकार है। तो यहाँ पे आई फिर से कहता है ये कहो नाई। तो यहाँ पे नाई कहता है मैंने कहा ना अब ये कहना बेकार है। तो यहाँ पे आई कहता है ठीक है फिर मैं ये खुद से कहूँगा, और वो नाई को आई लव यू बोलता है और उसको प्रपोज करता है, और कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पैरों के ही नहीं, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को पसंद करता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद यहाँ पे जो आई होता है वो नाई को एक किस करता है ज़ोरदार वाला, और उसे कहता है क्या अब तुम ये कह सकते हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ, और फिर वो आई बोलते हुए रुक जाता है,
मतलब आई लव यू का आई बोलता है और रुक जाता है। तो यहाँ पे आई उसे कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, और उसे फिर से किस कहता है। तो यहाँ पे नाई जो होता है वो आई लव बोल के रुक जाता है। यहाँ पे आई कहता है मैंने नहीं सुना कि तुमने क्या बोला, और वो फिर से नाई को किस कहता है। तो यहाँ पे नाई फाइनली बोलता है कि आई लव यू आई लव यू, क्या तुम सुन सकते हो। तो यहाँ पे नाई आई के लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है कि आई प्लीज़ मुझे किस करना बंद करो। तो यहाँ पे जो आई होता है वो नाई को गोद में उठा लेता है, और यहाँ पे नाई आई से कहता है आई तुम क्या कर रहे हो। अभी तो सब लोग जानते हैं कि आई क्या करेगा। तो यहाँ पे आई जो होता है वो नाई को बेड पे लेके जाता है और नाई से कहता है नाई आंखें खोलो और मेरे चेहरे को देखो। और फिर यहाँ पे जब नाई आंखें नहीं खोलता तो आई उसको बहुत ज़्यादा किस करता है। और फिर यहाँ पे नाई जो होता है वो आई से कहता है आई मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। तो यहाँ पे जो नाई होता है वो आई से कहता है आई ये सब बंद करो और पहले बातें करो। तो यहाँ पे जो आई होता है वो नाई के फोrehead पे किस करता है। तो यहाँ पे नाई जो होता है वो आई से कहता है आई तुम ये कंटिन्यू कर सकते हो, ये जो है मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा टेंस करता है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है अगर तुम इसी तरह से भयभीत रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है, और अगर तुम्हें इससे खुशी नहीं मिल रही तो मैं ये नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे नाई कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं हर्ट होने से नहीं डर रहा। तो यहाँ पे आई उससे कहता है देखो अगर हम इंटीमेट होने जा रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुशियाँ, ना कि पेन। और यहाँ पे आई कहता है कि और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी के उस पार्ट को टच करना चाहता हूँ जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है, और ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मुझसे संबंधित हो, यू आर बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे नाई कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा अगर कल हम अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रख पाए तो मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा, मेरा अगला कदम क्या होगा। क्या मैं वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में चला जाऊँगा, किसी से शादी करूँगा और फैमिली बनाऊँगा, या फिर मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जो तुमको रिप्लेस कर सके। ये बहुत प्यार से आई को टच करता है और कहता है कि देखो अगर हम एक बार और इंटीमेट हो गए तो मैं तुम्हारा आदी हो जाऊँगा, और अगर हम लोग साथ में रहे और इसी तरह से इंटीमेट होते रहे और फिर अगर कभी हमारा ब्रेकअप हुआ तो मैं श्योरली मर जाऊँगा। तो यहाँ पे आयुष से कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इंटीमेट होने के बाद तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पे नहीं कहता कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। तो यहाँ पे आई कहता है मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हम अवश्य ही कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे जितना वियर्ड इंसान कहीं भी और कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। यहाँ पे नाई कहता है ये सुनने के बाद मुझ में इतनी पावर आ गई है कि मैं अपनी बॉडी तुम्हें दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आयुष से कहता है क्या तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझो। तो यहाँ पे आई कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और ये इंटीमेट होने वाला होमवर्क मैं कंटिन्यू करता रहूँगा ताकि तुम हमारे स्पर्श के आदी हो जाओ, और इसलिए भी ताकि तुम मुझे रिप्लेस करने के लिए किसी और को ढूंढने के बारे में सोचना बंद कर दो। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे आई और नाई ये दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं, और फिर मिडिल में जो आई होता है वो नाई से पूछता है मिस्टर डर्क क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर यहाँ पे ये लोग फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा अमेजिंग है, उसे देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए।